मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं गणित विषय का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक नंबर सिस्टम, जिसे हिंदी में बोलते हैं संख्या पद्धति। संख्या पद्धति के बिना गणित की कल्पना करना भी संभव नहीं है। अब संख्या पद्धति की बात करते हैं तो सबसे पहले आते हैं मूलभूत अंक। मूलभूत अंक क्या होते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। हमारे पास ये 10 मूलभूत अंक होते हैं जिनकी सहायता से, जिनके इस्तेमाल से हम कोई भी संख्या बना सकते हैं। जो प्रक्रिया होती है इन मूलभूत 10 अंक के द्वारा ही होती है। तो कह सकते हैं इन 10 अंक के बिना गणित की कल्पना भी संभव नहीं है। अब इनकी सहायता से हम संख्या बनाते हैं, नंबर बनाते हैं। अब संख्या कितने प्रकार की होती हैं? सबसे पहले आती है कि वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या। एक होती है काल्पनिक संख्या। एक होती है सम्मिश्र संख्या। यानी कि इन 10 अंक की सहायता से हम 3 प्रकार की संख्या बना सकते हैं: वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या और सम्मिश्र संख्या। अब संख्या वास्तविक क्या होती है? अगर मैं कहूँ 210, जो संख्या है ये इनकी सहायता से बनती है, तो यह एक वास्तविक संख्या है। और लेते हैं 2132, यह भी एक वास्तविक संख्या है। तो काल्पनिक संख्या क्या होती हैं? भाई छोटी सी बात याद रखने से हम कल्पना कर सकते हो, उन्हें बोलते हैं काल्पनिक संख्याएं। इसमें और क्या याद रखना है? जो अंडर रूट के अंदर हो और निगेटिव का सिंबल हो, यानी कि निगेटिव हो, यानी कि ऋणात्मक संख्या हो। ऐसे कह सकते हैं अंडर रूट -2 या अंडर रूट -4। ये सभी काल्पनिक संख्याएं हैं जिनकी हम कल्पना कर सकते हो। तो इन्हें काल्पनिक संख्याएं क्यों कहा गया है? अगर मैं कहूँ -2 का स्क्वायर तो होता है 4, 2 का स्क्वायर वही 4 होता है। तो निगेटिव नंबर के स्क्वायर भी 4 है, और जो पॉजिटिव का नंबर है, जो धनात्मक है, उसके स्क्वायर भी 4 है। तो हमारे पास कोई ऐसा नंबर नहीं होता जिसके स्क्वायर करें और वो निगेटिव हो जाए, क्योंकि अगर इनके स्क्वायर करें, यानी कि इसमें अगर इसकी वैल्यू पुट करें, -4 का अंडर रूट निकालते हैं, इनका वर्गमूल निकालते हैं, तो उसका स्क्वायर करने के बाद -4 नहीं आएगा। हम कह सकते हैं ऐसा कोई अंडर रूट नहीं आएगा, ऐसा कोई वर्गमूल नहीं आएगा। तो बस इतनी बात याद रखनी है, अगर अंडर रूट के अंदर हो और निगेटिव हो तो उसे कहेंगे हम काल्पनिक संख्याएं, क्योंकि इसकी हम कल्पना कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसके स्क्वायर करेंगे और निगेटिव के नंबर हमें मिल जाए। अब बात करते हैं सम्मिश्र संख्या की। अब सम्मिश्र संख्या क्या होती है? इस सम्मिश्र संख्या वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या को मिलाने से बनती है। ऐसे कह सकते हैं 2 + अंडर रूट -3। यह एक सम्मिश्र संख्या है। इसमें जो पहला नंबर है ये पार्ट है वास्तविक संख्या का, जो बाद का नंबर है ये पार्ट है काल्पनिक संख्या का। तो हम कह सकते हैं कि कॉम्बिनेशन होता है रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट का। रियल पार्ट बोलते हैं वास्तविक संख्याओं को और इमेजनरी पार्ट बोलते हैं काल्पनिक संख्याओं को। इसे बोलते हैं सम्मिश्र संख्या यानी कॉम्प्लेक्स नंबर। ये इसका वास्तविक भाग है, ये इसका काल्पनिक भाग है। काल्पनिक भाग है। अब छोटी सी बात और देखते हैं। हमने बताया था अंडर रूट -4 एक काल्पनिक संख्या है, तो इसे ऐसे कह सकते हैं, इसे डिनोट कर सकते हैं इस तरीके से हम 2i, इसे बोलते हैं आयोटा। जिस नंबर में i होगा या जिस संख्या में i होगा यानी कि आयोटा होगा, वे सभी काल्पनिक संख्याएं होंगी। यानी कि -4 को ऐसे लिख सकते हैं 2i या -2i, क्योंकि अगर 2i के स्क्वायर करूं तो -4 होगा, -2i के स्क्वायर करूं वही -4 होगा। कैसे होगा? हमें पता है कि i स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। गणितज्ञों ने i स्क्वायर की वैल्यू को रखा है -1।
अगर मैं 2i का स्क्वायर करूं तो 4i² होगा, और हमने बताया i स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो लिख सकते हैं -4। अगर मैं -2i का स्क्वायर करूं तो 4i², 4i की स्क्वायर की वैल्यू -1 तो -4। तो हम कह सकते हैं जिस नंबर में i होगा यानी कि आयोटा होगा उसे भी हम काल्पनिक संख्या कहते हैं। तो इस संख्या को ऐसे लिख सकते हैं हम 2 ± i√3, यह भी एक सम्मिश्र संख्या है। अगर कोई कहे कि सम्मिश्र संख्या का वास्तविक भाग क्या है, जो पहला भाग है यानी कि 2 है, एक वास्तविक संख्या है, जो √3 है एक काल्पनिक संख्या का पार्ट है, यानी कि पहला पार्ट वास्तविक, बाद का पार्ट काल्पनिक, यानी कि रियल और इमेजिनरी। अब बात करते हैं वास्तविक संख्याओं की। अगर संख्याओं वास्तविक हमने 2 प्रकार की पढ़ी थी, क्या क्या? एक तो दशमलव युक्त संख्या, एक बिना दशमलव वाली संख्याएं। जब तक हमने पढ़ी हैं संख्याएं 2 टाइप की पढ़ी हैं, वास्तविक संख्या यानी कि दशमलव युक्त और बिना दशमलव। दशमलव यानी कि बिना दशमलव और दशमलव। संख्या वास्तविक होते हैं 2 टाइप की होती हैं, बिना दशमलव और दशमलव युक्त संख्याएं। अब बिना दशमलव संख्या की बात करें, इसमें सबसे पहले आती है वास्तविक संख्याएं के अंदर आती है प्राकृतिक संख्याएं। नंबर 1 प्राकृतिक संख्याएं। ये क्या होती हैं? हम देखते हैं जब हम कोई गिनती गिनना शुरू करते हैं, कोई काउंटिंग स्टार्ट करते हैं, तो हम शुरुआत करते हैं 1 से, जैसे 1 2 3 4 5 डॉट डॉट। अगर हम स्टार्टिंग से बात करते हैं, किसी रोल नंबर की शुरुआत करते हैं, तो शुरुआत करते हैं 1 2 3 से। तो वास्तविक संख्याओं को हम बोल सकते हैं काउंटिंग नंबर, यानी गणना की संख्याएं, या नेचुरल नंबर। इसे डिनोट करते हैं हम कैपिटल N से। तुमने बताया है प्राकृतिक संख्याएं होती हैं जो शुरुआत करते हैं 1 से, 1 2 3 4 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक होती हैं। तो प्राकृतिक संख्याओं को हमने डिनोट किया था कैपिटल N से। इसके अंदर जो नंबर आते हैं 1 से स्टार्ट होते हैं और इनफाइनाइट तक होते हैं। अगर कहा जाए कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है, तो 1 है। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या तो नॉट डिफाइन, ज्ञात नहीं की जा सकती। अब इसके अंदर बहुत सारे संख्याएं आते हैं, यानी कि अगर मैं कहूँ 20 इसके अंदर ही होगा, 22 इसके अंदर ही होगा, यानी कि नेचुरल नंबर के अंदर संख्याएं 1 से लेकर इनफाइनाइट तक आ सकती हैं। इसके बाद कुछ पार्ट होते हैं इसमें। एक आता है इसमें सम संख्या, यानी कि इवन नंबर। अब सम संख्या किसे कहते हैं? वे संख्याएं जो 2 से पूरी पूरी विभाजित हो सकती हों, जो संख्याएं 2 से पूरी पूरी कट जाती हों, उन्हें बोलते हैं हम सम संख्याएं। जैसे 2 4 6 8 डॉट डॉट, ये सभी सम संख्याएं हैं। इसके बाद आती है विषम संख्या। विषम संख्या वे संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं हो सकती हों, उन्हें कहते हैं विषम संख्याएं। इसके अंदर होगा 1 3 5 7 डॉट डॉट, ये सभी विषम संख्याएं हैं। अगर बात कही जाए कि सबसे छोटी सम संख्या क्या है, तो 2। सबसे बड़ी विषम संख्या तो सम संख्या नॉट डिफाइन। सबसे छोटी विषम संख्या 1, सबसे बड़ी विषम संख्या नॉट डिफाइन। इसके बाद आती है अभाज्य संख्या। वे संख्याएं जिसके 2 फैक्टर होते हों, ना 2 से कम होते हों ना 2 से ज़्यादा होते हों, उन्हें बोलते हैं हम अभाज्य संख्याएं। अब मैं शुरुआत कहाँ से करते हैं? अगर मैं कहूँ 1, तो 1 के कितने फैक्टर होंगे, कितने गुणनखंड होंगे? 1 करता है अकेला 1 से, इसे गुणनखंड 1 होता है, तो 1 अभाज्य नहीं होता। विषम संख्या तो होता है 1, पर अभाज्य नहीं होता। अगर बात करूँ 2 की,
तो 2 कटता है 1 से और 2 से। तो हम कह सकते हैं कि सबसे छोटी अगर कोई अभाज्य संख्या है तो 2 है, यानी कि 2 एक अभाज्य संख्या भी है और सम संख्या भी है। अब 2 के बाद 3, इसके बाद 5 डॉट डॉट ये संख्याएं हैं। तो जिस संख्या के केवल 2 फैक्टर होते हों, न 2 से कम होते हों न 2 से ज़्यादा होते हों, उन्हें कहते हैं हम अभाज्य संख्याएं। इसके बाद बात आती है भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं क्या होती हैं? यानी कि डिविजिबल नंबर, या हम बोल सकते हैं कंपोजिट नंबर में संख्याएं जिनके गुणनखंड 2 से ज़्यादा होते हों, जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हों, उन्हें बोलते हैं भाज्य संख्याएं। अब शुरुआत कहाँ से करते हैं? 1 एक प्राइम नंबर नहीं, 1 प्राइम नंबर नहीं है, 1 एक विषम संख्या तो है। 2 एक अभाज्य संख्या है, जिसके गुणनखंड 2 होते हैं। 3 भी एक अभाज्य संख्याएं हैं। अगर बात करूं 4 की, हमने कहा है संख्या भाज्य में होंगी जिसके गुणनखंड 2 से ज़्यादा होंगे। तो हम देखते हैं 4 के गुणनखंड कितने हैं, क्योंकि 4 कटता है 1 से, 2 से और 4 से। इससे गुणनखंड 2 से ज़्यादा हैं, तो हम कह सकते हैं कि भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर पहला अगर कोई है तो वो 4 है। 4 के बाद में 5 तो अभाज्य है। 6 के गुणनखंड होते हैं, 1 होता है, 2 और 6, 3 भी होता है, यानी कि जिसके गुणनखंड 2 से ज़्यादा हो उसे बोलते हैं हम भाज्य संख्याएं। ये सभी भाज्य संख्याएं हैं। इसके बाद में आता है सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्याएं ऐसी 2 संख्याएं, यानी कि एक ऐसा संख्याओं का जोड़ा, ऐसा युग्म जिसका गुणनखंड यानी कि करने पर जिसका मैसे 1 होता हो। सह अभाज्य संख्या में होती हैं जिसका मैसे पे 1 होता हो। ऐसी 2 संख्याएं कुछ भी हो सकती हैं। मैं कहूँ 4 और 5 ये एक सह अभाज्य संख्याएं हैं। क्या? सह अभाज्य संख्याएं। ऐसा नहीं है कि भाज्य की बात, हमने अभाज्य की बात की है 2 नंबर अभाज्य होने अनिवार्य है, नहीं। 2 नंबर ऐसे हों जिनका मैसे 1 होता हो, उन्हें कहते हैं हम सह अभाज्य संख्याएं। तो 4 और 5 का मैसे 1 है तो सह अभाज्य हैं। मैं कहूँ 10 और 15, क्या ये भी सह अभाज्य हैं? नहीं। कोई गुणनखंड का मैसे कितना है? इनका मैसे भी 1 है, तो हम कह सकते हैं ये भी सह अभाज्य हैं। अगर मैं कहूँ 10 और 21, इनका मैसे कितना है? इनका मैसे भी 1 होता है, तो ये भी सह अभाज्य हैं। बस ध्यान रखना है ऐसी 2 संख्या वे कुछ भी हो, एक सम एक विषम हो, या दोनों अभाज्य हो, या दोनों विषम संख्या हो, बस ध्यान रखना है जिनका मैसे 1 हो उन्हें कहेंगे हम सह अभाज्य संख्याएं। ओके, अब बात करते हैं दशमलव युक्त संख्याओं की, यानी कि वे संख्याएं जिनमें दशमलव होता हो, जिसमें दशमलव आता हो। ऐसे हमारे पास 3 संख्या होती हैं जो दशमलव युक्त होती हैं, जिसमें दशमलव आता हो। सबसे पहला आता है शांत दशमलव। शांत दशमलव यानी कि इसमें वे नंबर होंगे जो पूरे पूरे कट जाते हों। जैसे मैं कहूँ 11/2, अगर मैं 11 को 2 से भाग करूँ तो आंसर होगा 5.5, पूरा पूरा कट जाता है। मैं कहूँ 15/3, पूरा कट जाता है 5। अगर मैं कहूँ 21/2 तो 10.5 पूरा कट जाता है। तो इन्हें कहते हैं हम शांत दशमलव। नंबर 2 क्या होता है? अगर मैं 10 को डिवाइड करूं 3 से, 10 को भाग करूं 3 से, तो भाग करने पर हम क्या देखते हैं? ये 3 बार रिपीट होता है, तो इसे बोलते हैं हम, ये पूरा कटता नहीं, तो इसे बोलते हैं हम नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। यानी कि नंबर पूरा कट नहीं रहा है पर एक नंबर कोई ऐसा है जो बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसे बोलते हैं अशांत दशमलव और पुनरावर्तित दशमलव।
अशांत और पुनरावृत्ति, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जो नंबर बार बार रिपीट होता हो उसके ऊपर बार लगा देते हैं ऐसे। तो 3.3 का बार, इसका मतलब है यहाँ 3 का नंबर था जो बार बार रिपीट हो रहा था, तो इसे बोलते हैं हम अशांत दशमलव, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। कोई नंबर ऐसा भी हो सकता है जिसे हम डिवाइड करें और डिवाइड करने के बाद पूरा ना कटे, कोई नंबर बार बार रिपीट भी ना हो। अगर मैं कहूँ 1.01, 001, 0001, पहले हम क्या देखते हैं, दशमलव के बाद एक नंबर था 01 था, फिर 001 है, फिर 0001 है, डॉट डॉट। अगर ऐसी कंडीशन हो तो उसे बोलते हैं हम अशांत दशमलव, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। यहाँ कोई नंबर रिपीट भी नहीं होता और पूरा पूरा कट भी नहीं रहा है। तो पहला जो अगर हमारे पास कोई नंबर है, यानी कि इसमें एक नंबर और आता है पाई। पाई एक ऐसा नंबर है जो हम बोल सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग है। ये नंबर भी ऐसा ही है, नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिपीटिंग है। तो ऐसे जितने भी नंबर होते हैं उन्हें बोलते हैं हम अशांत किंतु पुनरावृत्ति नहीं हो रही है। इससे एक नाम और रख सकते हैं, इसे बोलते हैं हम अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं। और जो बाकी सब नंबर थे, ये नंबर, ये सभी नंबर, ये सब थी परिमेय संख्याएं, यानी कि जिन्हें हम फ्रैक्शन में लिख सकते हो उन्हें बोलते हैं परिमेय संख्याएं, जिन्हें फ्रैक्शन में ना लिख सकते उन्हें बोलते हैं अपरिमेय संख्याएं। तुमने बात की प्राकृतिक संख्याओं के बारे में, और प्राकृतिक संख्याओं के अंदर देखा संख्या 2 प्रकार की थी, यानी पहले बात थी वास्तविक संख्याओं की, इसके अंदर बात की थी प्राकृतिक संख्याओं की। इसके अंदर हमने जाना सम, विषम, अभाज्य, भाज्य संख्याओं के बारे में। फिर देखा था दशमलव 3 प्रकार के थे, जो पूरा कट जाए, एक पूरा नहीं कटता पर रिपीट हो रहा है, पूरा नहीं कटता किंतु रिपीट नहीं हो रहा है। अब बात करते हैं नेक्स्ट टाइप की। हमने बात की थी अभी भी प्राकृतिक संख्याओं के बारे में। हमने कहा था प्राकृतिक संख्याएं स्टार्ट होती हैं 1 से और जाती हैं इनफाइनाइट तक। इसे हम डिनोट करते हैं कैपिटल N से। प्राकृतिक संख्याएं यानी कि नेचुरल नंबर या काउंटिंग नंबर। इसके बाद बात आती है पूर्ण संख्या की। पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर, से करते हैं डिनोट W से। इसके अंदर नंबर आते हैं, जो हमारे पास प्राकृतिक संख्याएं थी उसके अंदर हमने 0 को और ऐड कर दिया। अब इसका नाम हो गया पूर्ण संख्या। 0, 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट, यानी कि 0 के मिलने से हम सभी संख्याओं को बना सकते हैं, हमारी जो आवश्यकताएं थी पूरी हो जाती हैं, तो उसका नाम रखा गया पूर्ण संख्या। नेचुरल नंबर थी यानी कि प्राकृतिक संख्याएं थी, तो शुरुआत थी 1 से 1, 2, 3, 4, 5। पूर्ण संख्या है, हमने डिनोट किया W से, यानी कि होल नंबर बोलते हैं। इसमें बस 0 और ऐड कर दिया, 0, 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीके से, तो इसे बोलते हैं पूर्ण संख्या। इसके बाद बात आती है पूर्णांक की। पूर्णांक इसे बोलते हैं इंटीजर I या Z से डिनोट करते हैं। इसके अंदर क्या नंबर आते हैं, हमारे पास 0। पूर्णांक के अंदर नेचुरल नंबर के सभी एलिमेंट आते हैं, 0 भी आता है, यानी कि 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट, और माइनस के नंबर भी आ जाते हैं, -1, -2, -3। तो ये सभी पूर्णांक हैं जिन्हें बोलते हैं इंटीजर। नेगेटिव भी है, पॉजिटिव भी है और 0 भी है, इन्हें बोलते हैं हम पूर्णांक। इसके बाद बात करते हैं परिमेय संख्या की, यानी कि परिमेय संख्या। इसे करते हैं डिनोट हम कैपिटल Q से। वे संख्याएं जो फ्रैक्शन में होती हैं, जो P/Q की फॉर्म में होती हैं, जो P/Q की फॉर्म में होती हैं। बस एक बात ध्यान रखना ज़रूरी है कि P और Q दोनों ही इंटीजर होने अनिवार्य हैं, यानी कि दोनों ही पूर्णांक हों। और जो नीचे रिमाइंडर है, जो नीचे इसका डेनोमिनेटर है, Q नॉट इक्वल टू 0 हो, यानी कि Q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए और P और Q दोनों ही पूर्णांक होने अनिवार्य हैं, तो इन्हें बोलते हैं हम परिमेय संख्या। इसके बाद आती है अपरिमेय संख्या।
अपरिमेय संख्या, वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते उन्हें बोलते हैं अपरिमेय संख्या। जैसे √2, अगर मैं कहूँ ये एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि अगर इसके अपॉन 1 लिखा जाए, हमने बताया था कि दोनों ही पूर्णांक होने अनिवार्य हैं, √2 पूर्णांक नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि √2/1 नहीं कर सकते, क्योंकि √2 जो है एक पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्णांक नहीं है। तो हम कह सकते हैं √2 एक अपरिमेय संख्या ही है। जितने भी करणीय वाले नंबर होते हैं, √2, √3, √5, ये सभी एक पूर्णांक नहीं है, अतः ये एक अपरिमेय संख्याएं हैं। इसके अंदर पाई भी होता है, पाई या 1.02002 जो संख्या इस टाइप के होते हैं जो नंबर रिपीट नहीं होता, ऐसे कह सकते हैं 1.01, 001, 0001। इसमें नंबर रिपीट तो है पर पहले एक 0 आती है, फिर 2 0, फिर 3 0, तो हम कह सकते हैं ये सभी अपरिमेय संख्याएं हैं। तो इस वीडियो में हमने नंबर सिस्टम के बारे में सीखा और जाना वास्तविक संख्याएं, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं। अगले वीडियो में इन पे बेस्ड क्वेश्चन सीखेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपका समय बर्बाद ना हुआ हो तो, अगर कुछ समझ में आया हो तो लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।